नमस्ते दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीओल स्टार्टर के बारे में। इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। और ये जो नॉलेज है अ, उनके लिए है जो कॉलेज में आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या जो टेक्नीशियन है उनके लिए, जो असिस्टेंट टेक्नीशियन है सीखना चाहते हैं, इलेक्ट्रीशियन है उनके लिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना रहता है, एक वायर और एमसीबी से आपको आउटपुट करके एक वायर लेके आना है। जो यहाँ लिखा है थर्मल ओवरलोड जो रिले है उसमें आपको 95 और 96 का एक पॉइंट मिलेगा। तो आपको 95 में फर्स्ट वायर कनेक्ट करना है, उसके बाद आपको 96 से आउटपुट वायर करना है। आउटपुट वायर करेंगे तो आपको एक स्टॉप पुश बटन है जो मिलेगा, उसमें आपको एक और दो कॉन्टेक्ट मिलेंगे। तो एक नंबर में 96 वाला वायर जब कनेक्ट करेंगे तो आपको उसके बाद 2 नंबर से वायर को लेना है, सीधे आपको स्टार्ट पुश बटन तक लेके आना है और 3 वाले जो नंबर हैं उसमें पॉइंट पे कनेक्ट करना है। उसके बाद 4 नंबर वाला जो पॉइंट है उसी पुश बटन में, स्टार्ट पुश बटन में, उससे आपको सीधे एक आउट वायर करना है। एक वायर लेना है सीधे आपको पावर कॉन्टेक्टर में, आपके जो है A1 वाला सप्लाई जो होता है वो A1 वाला जो नंबर होता है उसमें आपको कनेक्ट कर देना। एक कॉइल वाला पॉइंट होता है, जब इसमें आप सप्लाई कनेक्ट करेंगे तभी आपका पावर कॉन्टेक्टर ऑन होगा, जो आउटपुट सप्लाई करेगा तभी। उसके बाद आपको बगल में A2 भी एक मिलेगा, A2 पॉइंट। A2 पॉइंट जो होता है न्यूट्रल पॉइंट होता है। हमेशा आपको A1 वाले पॉइंट में आपको लाइन वायर कनेक्ट करना और A2 वाले पॉइंट पर न्यूट्रल वायर। उसके बाद यहाँ तक कनेक्शन रेडी होने के बाद आपको सीधे आ जाना है। दोबारा आपको 3 नंबर जो स्टार्ट पुश बटन का 3 नंबर है उसका जो इनपुट है 3 नंबर वाला वायर, उससे आपको एक वायर लेना है और कॉन्टेक्टर पे आपको जाके, कौन पावर कॉन्टेक्टर है उसमें जाकर आपको देखना है, एक NO पॉइंट मिलता है। NO का मतलब नॉर्मली ओपन होता है, जो होल्डिंग के काम में आता है। उसके बाद जब आप 3 नंबर से वायर लेकर आएंगे 13 नंबर में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद उसी पावर कॉन्टेक्टर में आपको देखेंगे NO वाला जो पॉइंट है उस पे बगल में ही 14 नंबर रहता है, आमने सामने ही रहता है। ऐसे जैसे मैं लिखा हूँ 13 इधर रहेगा 14 इधर रहेगा। तो 14 नंबर से एक वायर आउटपुट करना है आपको, सीधे ले आकर A1 वाला जो A1 वाला पॉइंट है इसमें आपको कनेक्ट कर देना है। जब कनेक्ट कर देंगे तो आपका कनेक्शन रेडी हो जाएगा। तो अभी आपका कनेक्शन रेडी होने के बाद आपको ऑन करना है। जब आप ऑन करेंगे तो आपका कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा और आउटपुट सप्लाई होने लगेगा, जिससे मोटर आपका चलने लगेगा। तो अभी आपको क्या, फिर यहाँ जैसे ही आप एमसीबी को ऑन करेंगे आपका 95 से सप्लाई 96 तक शुरू हो जाएगा आना। उसके बाद आने के बाद जैसे ही आप स्टॉप पुश बटन दबाएंगे आपका मोटर स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। और जब आप स्टार्ट पुश बटन दबाते हैं तो आपका मोटर स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे तो क्या होता है, आपका मोटर ऑन हो जाता है। जब तक ऑन रहेगा, जब तक आपका स्टार्ट पुश बटन ऑन रहेगा। अब आपको क्या है, कंटिन्यू आपका मोटर चले, जिसके वजह से आपका ये होल्डिंग पॉइंट होता है, जिससे कंटिन्यू आपका मोटर रन करता है। जब स्टार्ट पुश बटन आप दबाते हैं तो क्या होता है, आपका यहाँ से सप्लाई यहाँ तक तो आता ही है 13 नंबर तक। जब आप स्टार्ट पुश बटन दबा देते हैं तो क्या होता है, ये यहाँ भी सप्लाई आ जाता है A1 वाले पॉइंट पर। जब यहाँ सप्लाई आ जाता है तो ये जो NO पॉइंट है आपका NC हो जाता है, नॉर्मली क्लोज। NC होने के बाद आपका जो 3 नंबर से यहाँ 13 नंबर तक आया है वायर, वो सीधे 14 नंबर में सप्लाई आउटपुट करने लगता है। 14 नंबर से सीधे आपका A1 वाले पॉइंट में आपका जब कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा तो कंटिन्यू ऑन रहेगा, क्योंकि आपका ये जो है होल्डिंग पॉइंट है वही ऑन रखता है कंटिन्यू। क्योंकि अगर ऐसा होल्डिंग पॉइंट हम नहीं बनाएंगे
तो क्या होता है, जैसे स्टार्ट पुश बटन आप दबाएंगे, जब तक आप दबा के रखेंगे तब तक ही आपका कॉन्टेक्टर चालू रहेगा। जब आप स्टार्ट पुश बटन छोड़ देंगे, कॉन्टेक्टर भी बंद हो जाएगा। तो उसके लिए होल्डिंग पॉइंट बनाया जाता है, जिससे क्या होता है, जब स्टार्ट पुश बटन आप दबाते हैं तो पहले तो सप्लाई ऐसे भी आता है और ऐसे भी सप्लाई चलने लगता है। जब आप स्टार्ट पुश बटन छोड़ देते हैं तो केवल सप्लाई ऐसे चलता है। क्यों ऐसे चलता है? क्योंकि आपका एन ओ वाला जो पॉइंट होता है वो कॉन्टेक्टर का एनसी हो जाता है। एनसी होने के कारण 13 नंबर से जो सप्लाई यहाँ रुका था वो 14 नंबर को भी मिलने लगा। 14 नंबर को जब मिलेगा तो आपका A1 वाले पॉइंट में सप्लाई आ जाएगा, तो कॉन्टेक्टर कंटिन्यू ऑन रहता है। क्योंकि आपने एक बार स्टार्ट पुश बटन दबा दिया तो उसकी वजह से आपका कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया। होल्ड होने के कारण ये सप्लाई कंटिन्यू ऐसे आने लगा। तो अगर आपका फिर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक पे हम बना कर देंगे। धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। हम